मुझे भी आज आप लोगों से एक ऐसी परिस्थिति में मिलने का अवसर मिल रहा है जिससे आप सभी लोग भली बात ही परिचित हैं। पिछले 2 महीनों में जो भी घटनाक्रम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अंदर रहे वो भी शायद आज किसी से छुपे हुए नहीं। स्वयं मुझे और आदरणीय सांसद दुष्यंत चौटाला जी को ये कहकर के पार्टी से निष्कासित कर दिया कि तुमने गैर लोगों से हाथ मिलाकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पगड़ी को उछालने का काम किया, अर्थात तुमने पार्टी को तोड़ने का काम किया। हमने पार्टी को कई बार जवाब लिखे और सदैव एक ही बात पूछी कि कम से कम हमारा गुनाह हमें बताने का काम करें। अगर भूल चूक में, नादानी में या ना चाहते हुए भी कोई हमारे से गलती हो गई तो हम उसके लिए माफी मांगने को तैयार हैं। मगर अदालत में जज भी जब फैसला लेता है तो वो दोनों पक्षों की बात सुनता है। एक बचाव पक्ष होता है और दूसरा उसके खिलाफ जो गवाही और सबूत दे रहा हो। हमने केवल इतना ही पूछा था कि अगर हमने कोई गुनाह किया, अगर हम किसी कांग्रेस या भाजपा के लोगों से मिले तो आपके पास उसका कोई सबूत होगा, कम से कम वो देने का काम करें। हम अपनी गलती मानने को तैयार हैं। 15 दिन का समय बीत जाने के बाद, नोटिस पीरियड पूरा हो जाने के बाद हमें ये कहकर के निष्कासित किया गया कि तुम ट्रेटर हो, अर्थात गद्दार हो, और गद्दार की कोई परिभाषा उसको सबूत देने के लिए कोई जरूरत नहीं होती। हमने उसको सहज स्वीकार कर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का आशीर्वाद मांग लिया। मगर दुख ज्यादा तब हुआ जब आदरणीय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के तत्कालीन महासचिव डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को पार्टी से निलंबित किया गया। उन्होंने 40 साल निस्वार्थ भाव से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण करते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के हाथ मजबूत करने के लिए इस लड़ाई को लड़ा था। चाहे नोहर, चाहे दातारामगढ़ और चाहे भिवानी जैसी मुश्किल सीट पर उन्हें चुनाव लड़ाया गया। मगर आप लोगों का जन समर्थन, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद लेकर चौधरी देवीलाल जी के विजय पताका को सदैव डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने हिमालय की ऊंची चट्टानों से ऊंचा फहराने का काम किया। 2009 में जब आपकी पार्टी न्यूनतम स्तर पर चली गई थी और लोकसभा की 10 की 10 सीट पार्टी हार गई, तब अजय सिंह चौटाला जी ने लोगों के बीच में राय मलिकपुर महेंद्रगढ़ से लेकर चंडीगढ़ तक की पैदल यात्रा की। लोगों से उनका सुख दुख जाना था, पार्टी की कमियों खामियों को दूर कर 9 सीटों से 32 सीट तक अगर कोई शख्स लेकर के गया था तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का। मगर डॉक्टर अजय सिंह जी ने जो भी कुछ किया वो या तो पार्टी के लिए किया या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए किया। डॉक्टर अजय सिंह जी को जब सजा सुनाई गई 10 साल की तो उन्होंने इसको ये कहकर के स्वीकार लिया कि हरियाणा के लोगों को नौकरी देने की एवज में अगर मुझे जेल में जाना पड़े तो मैं फिर ताव पर भी जाने को तैयार हूं। अगर अच्छे काम के लिए मुझे जेल हुई है तो फिर मुझे इसके लिए कोई पीड़ा नहीं है। आज नारायणगढ़ के मेरे भरी सभा में मेरा पूरा परिवार बैठा है। मैं आप ही से पूछना चाहता कि क्या अजय जी अगर बीजेपी में होते, अजय जी अगर कांग्रेस में होते उस जमाने में, तो क्या उन्हें जज 10 साल की सजा सुना देता? ये तो इसीलिए सुनाई क्योंकि सभी जानते थे कि अजय चौटाला इस पार्टी को संभाल सकते हैं। चौटाला साहब अकेले को सजा सुनाने से काम नहीं चलेगा क्योंकि अजय जी पीछे पार्टी को मजबूत कर सकते। इसलिए सोनिया गांधी ने षड्यंत्र रचकर उन्हें भी जेल साथ में भेजने का काम किया। अर्थात जो भी हालात परिस्थितियां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनी उसमें निशाना कोई और था। मैं और दुष्यंत तो केवल मात्र एक मोहरा थे। असली में तो डॉक्टर अजय सिंह जी को पार्टी से साइडलाइन करना चाहते थे। आज मैं आप लोगों के बीच में इसलिए आया क्योंकि 17 तारीख को डॉक्टर साहब ने जींद के अंदर एक बैठक बुलाई थी कार्यकर्ताओं और वहां हरियाणा की जनता से पूछा था कि मैंने मेरे 40 साल इस हरियाणा प्रदेश के लिए समर्पित कर दिए और आज मेरी पार्टी ने तो शायद मुझे बाहर निकाल दिया। आप मुझे बताओ, हरियाणा की जनता मुझे बताए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तब सभी लोगों ने एक ही बात कही कि जो हुआ वो दुखद है मगर हरियाणा की जनता आज आपके साथ है। और सभी ने डॉक्टर अजय सिंह जी को ये कहा कि इस पुरानी पार्टी पे हक जताने के पचड़े में मत पड़ जाए क्योंकि फिर अदालतों में ये मामला जाएगा और अदालतों में जाएगा तो महीने महीने लग जाएंगे। इसका मतलब चुनाव का जो समय है वो नजदीक है और चुनाव का समय अगर बीत गया तो जो लोग संघर्ष आपके साथ 14 साल 15 साल से कर रहे हैं उनको 5 साल
और अगर आपने ये संघर्ष में डाल दिया तो फिर कहीं ना कहीं हौसला सब लोगों का टूट गया। इसलिए आप पार्टी बनाओ, आप फैसला लो, हम आपका साथ देने को तैयार हैं। और लोगों ने एक बात बहुत काम की कही, उन्होंने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल नए झंडे और नए चुनाव चिन्ह के साथ 34 दिन में सरकार बना सकता है, तो तुम तो चौधरी देवीलाल के अनुयायी, उनके वंशज हो, 6 महीने बाद। दिग्विजय सिंह चौटाला। तो लोगों ने ये कहा कि आप पीछे की बातें पीछे छोड़कर ये पार्टी अभय सिंह जी को सौंपकर अपने नियत और नीति के साथ, ठीक नियत और नीति के साथ आप आगे बढ़ो, लोग आपका साथ देने को तैयार हैं। तो आज मैं अजय सिंह जी की उस बात को दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि मेरी एक मजबूरी है कि मुझे जेल में जाना है और मैं इस दुष्यंत चौटाला को तुम्हारे सुपुर्द कर करके जाना है। ये दुष्यंत तुम्हारा है, इसके लिए अजय सिंह भी तुम हो, इसके लिए पूरा परिवार भी तुम हो, इसका तुम ध्यान रखियो और ये भी तुम्हारा सुख और दुख का हमदर्द बनकर हरियाणा की जनता के साथ खड़े होने का काम करेगा। आज मैं महाभारत के उस अध्याय से उन बातों को उठाकर, जब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा था कौरवों से कि हे कौरवों तुम मुझे बताओ